ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और यहां हमारी चर्चा का विषय है 2014 में शनि का गोचर। शनि ग्रह लगभग 2.5 वर्ष में अपनी राशि बदलता है। यह नवंबर 2011 में कन्या राशि से तुला राशि में आया था। बीच में यह वक्री होकर पुनः कन्या राशि में गया था और फिर मार्गी होकर तुला में आ गया था और फिलहाल 2 नवंबर 2014 तक शनि तुला राशि में ही है। इस कारण से कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। वहीं कर्क और मीन राशियों पर ढैया का प्रभाव माना जाएगा, क्योंकि 2014 में शनि के 2 गोचर और उनके अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साल के अधिकांश दिनों में जो शनि के गोचर का जो फल आपको मिलने वाला है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले मेष राशि पर 2014 में शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा यह जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर जीवन साथी के माध्यम से लाभ दिला सकता है। दैनिक व्यापार व्यवसाय में भी लाभ के योग हैं। भाग्य के मामलों में मिली जुली स्थिति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, अतः स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पारिवारिक, जनता से संबंधित तथा माता से संबंधित मामलों में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर 6ठ भाव में है। शनि के भाग्येश व दशमेश होने से शत्रु पक्ष प्रभावहीन होंगे। कर्ज की स्थिति से छुटकारा मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। व्यापार, नौकरी, पिता के मामलों में रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। पराक्रम बढ़ेगा। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि के गोचर के माध्यम से उनके भाग्य की वृद्धि होने वाली है। विद्या में उनको सफलता मिलेगी। उनका जो परिश्रम है, जो किया है गया काम है, वह सफल रहेगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के मामलों में भी समय को ठीक ही कहा जाएगा। आय के मामलों में कुछ बाधाएं रह सकती हैं। धन, कुटुंब के मामलों में मिली जुली स्थिति रहेगी। और बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर पारिवारिक मामलों में कुछ कठिनाई दे सकता है, लेकिन उसके बाद पारिवारिक मामलों में सफलता भी मिलेगी। आपके शत्रु जो है प्रभावहीन होंगे। राज्य, पिता, व्यापार, नौकरी इत्यादि के मामलों में सावधानी रखनी जरूरी होगी। स्वयं को बहुत ही सजग रखना होगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि के गोचर के कारण उनको अधिक पराक्रम या परिश्रम करने पर ही सफलता मिल पाएगी। भाइयों, मित्रों, साझेदारियों से लाभ और सहयोग मिलेगा। भाग्य के क्षेत्र में कुछ बाधाएं रह सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो समाज या दूर देशों से हैं, उनमें आपको मिले जुले फल मिलेंगे। और बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर 2य भाव में होने से वह शनि के पंचमेश और षष्ठेश होने से वाणी के प्रभाव से लाभ मिलेगा। संतान का सहयोग भी रहेगा। आपको परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी। वाहन आदि सावधानी से आपको चलाना चाहिए। आमदनी के मामलों में मिली जुली स्थिति रहेगी। और बात तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि चतुर्थेश व पंचमेश होकर इस वर्ष अधिकांश समय उनके लग्न पर यानी पहले भाव पर ही रहेगा, अतः उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। नए कामों में आप संलग्न हो सकते हैं। संतान से लाभ, माता, भूमि, भवन के साथ साथ जनता के कार्यों से भी आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। राज्य, व्यापार, नौकरी आदि में सफलता मिलेगी और आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। कुछ कठिनाइयों के बाद सुखमय बना रहेगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तृतीयेश व चतुर्थेश होकर इस वर्ष द्वादश भाव में गोचरीय भ्रमण कर रहा है, अतः पराक्रम के द्वारा ही सफलता के योग दिख रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में भाई की सलाह या मदद ठीक रहेगी। पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। शत्रु पक्ष से बचकर चलना होगा। शनि की 7.5 का क्योंकि प्रभाव है, लेकिन फिर भी यह आपके लिए लाभकारी रहेगी। भाग्य व धर्म के मामलों में मिली जुली स्थिति देखने को मिलेगी। और अब बात धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होकर इस वर्ष ज्यादा समय है, अधिकांश समय एकादश भाव में गोचरी भ्रमण कर रहा है, अतः धन, कुटुंब, वाणी के प्रभाव से लाभ मिलेगा। धन की बचत भी आप कर पाएंगे। भाइयों का सहयोग मिलेगा। मित्र से भी अनुकूल स्थिति पाएंगे।
विद्यार्थी वर्ग को जरूर सावधानी से काम करने की जरूरत रहेगी। पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आयु उत्तम बनी रहेगी। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर दशम भाव में है। लग्नेश व द्वितीयेश होने से अपने किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, धन कुटुंब का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। माता के मामलों में सावधानी रखने की सलाह मैं देना चाहूंगा। मकान जमीन के सौदों से अगर आप करने जा रहे हैं सौदे तो संभल कर काम करें। जीवन साथी से मिली जुली स्थिति आपको मिलेगी। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि द्वादशेश व लग्नेश होकर नवम यानी कि भाग्य स्थान में रहेगा तथा भाग्य बल द्वारा आप सफलता प्राप्त करते रहेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण काम भी आपके बनेंगे। भाग्य साथ देगा। भाइयों के मामले में सावधानी रखनी होगी। शत्रु पक्ष आपका प्रभावहीन रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। पिता का सहयोग आपको मिलता रहेगा। देश विदेश की यात्रा भी संभव है। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष के शनि का गोचर ज्यादातर अधिकांश समय अष्टम भाव में रहेगा। और क्योंकि शनि एकादशेश और द्वादशेश है, अतः आमदनी के मामलों में कुछ कठिनाई रह सकती है, लेकिन आवश्यक पूर्ति होती रहेगी। विदेशी मामलों में मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन जो है वो कुटुंब के लोगों पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इस वर्ष जो अगर आप कोई बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक लें। तो ये तो रहा 12 राशियों पर 2014 में शनि का असर कि क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने जन्म का विवरण पता नहीं है। ऐसे में वो लोग यह भी नहीं जानते होंगे कि उन पर साढ़े साती का प्रभाव है। ऐसी हालत में सवाल यह उठता है कि कैसे पता किया जाए कि किसी पर साढ़े साती प्रभावी है। तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि शनि के साढ़े साती के समय कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि जातक पर शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती के समय आमतौर पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे घर का कोई भाग अचानक गिर जाता है, घर के अधिकांश सदस्य बीमार रहते हैं, घर में अचानक आग लग जाती है और आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है, घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। एक परेशानी से आप जैसे ही निकलते हैं, दूसरी परेशानी सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। व्यापार एवं व्यवसाय में असफलता और नुकसान लगातार होता रहता है। घर में मांसाहार और मादक पदार्थों के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ जाता है। घर में आए दिन कलह होती रहती है। अकारण ही आपके ऊपर कलंक या इल्जाम लगता है। आंख व कान की तकलीफ लगातार महसूस होती रहती है और दवा कराने पर भी ठीक नहीं होती। आपके घर से जूते चप्पल गायब होने लगते हैं। यदि आपके जीवन में उपरोक्त घटनाएं लगातार दिखती रहें तो बहुत संभव है कि आप पर साढ़े साती का प्रभाव हो सकता है। कंफर्म नहीं, हो सकता है। इस स्थिति में आने पर आपको शनि के कोप से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। उपाय इस प्रकार हैं, इनमें से आप एक या एक से अधिक उपाय अपना सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उनको कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और विशेष पूजा अर्चना करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिदेव बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं। शनिवार को और शनिदेव और इष्ट देवता को काले या नीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। कम से कम 7 शनिवार एक नारियल नदी में जटा सहित नारियल प्रवाहित करें। शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को काले कपड़े का दान करें। किसी गरीब व्यक्ति को काले रंग का छाता दान करें। काले घोड़े की नाल से बना छल्ला या अंगूठी सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। प्रति शनिवार किसी बर्तन में तेल भरकर अपना चेहरा उसमें देखें और फिर उस तेल का दान कर दें। ऐसा करके आप बहुत संभव है कि शनि के दुष्प्रभाव से बच पाएं। तो आशा है 2014 में शनि के गोचर के परिणामों को पहले से जानकर संबंधित उपायों को करके आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। 2 नवंबर 2014 को शनि वृश्चिक राशि में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपको शनि के वृश्चिक राशि के गोचर फल के बारे में बताएंगे। तो स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रोसेज। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।